हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप ब्लेस है खुदा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो खुदा जी आपके जीवी जलाली नाम को महिमा हो। तारीफ हो रिशा का नामा सिंधे रिशा बा नामा सिंधे हिशे खेरे बेरबे। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो जीवित परमेश्वर। आप सामर्थी हैं, सामर्थी है, सामर्थी है प्रभु। पवित्र है, पवित्र पवित्र है प्रभु। आप महान है, धन्य। हालेलुया रिशा का नामा सिंधे रे बिलेर पे। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। अब तक जितने वीडियो को देख चुके हैं, देखने वाले आपके सामर्थ्य जरूर आत्म देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप ब्लेस हैं। आज मैसेज है कि जितने स्पिरिचुअल सन डॉटर हैं तो उनके लिए रेगुलर वचन नहीं होया करेगा, उनके लिए मंथ में एक बार ही होया करेगा उनके लिए। हालेलुया। अब जो है ये जो वचन अब सरमन चले रहा है वो चलेगा ओनली बीमारों के लिए, ओनली एक फर्स्ट बिलीवर्स के लिए। हालेलुया। बीमारों के लिए, फर्स्ट बिलीवर्स के लिए, ताकि वो आगे ग्रो अप हों, अपने विश्वास के सेकंड लेवल पे जाए। हालेलुया। अब स्पिरिचुअल सन डॉटर हैं, ब्लेस हैं। सरमन खुदा ने कहा जितने तक हो गए उनको समझ आ चुकी है। अब वो अपनी आत्मिकता में चलते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं और करें और वो चले आगे। हालेलुया। अब खुद को, अपने आप को टाइम दें। हालेलुया। स्पिरिचुअल सन डॉटर के लिए कि उनकी सरमन अब मंथ में एक बार होया करेगा उनके लिए। ठीक है। तो बाकी जो सरमन है वो बीमारों के लिए होगा, हीलिंग के लिए उनकी होगा। हालेलुया। और जो फर्स्ट बिलीवर हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए होगा। जो अलर्ट हो गए हैं और मजबूत हो गए हैं स्पिरिचुअल सन डॉटर, उन्हें चलना है। अपने आप को, अपने आप की क्वालिटीज़ को पहचानना है। खुदा के संग बिताए पलों को याद करना है और उस क्वालिटीज़ में चलना है। हालेलुया। उस क्वालिटी में चलना है जो खुदा ने उनके जीवन में की है। हालेलुया। वो जो टीचिंग ली है, जो सारा कुछ सुना है सरमन में। हालेलुया। ये हवा मिनिस्ट्री से अब तक जितनी आत्मिक ग्रोथ के लिए सुना स्पिरिचुअल सन डॉटर ने, और अपनी मिनिस्ट्री के लिए सुना है, हर तरह से ब्लेस हुए हैं, सुपर डुपर ब्लेस हुए हैं। तो खुदा ने कहा कि अब आपको अपने आप को देखना है। हालेलुया। अब अपनी लेवल को पहचान करनी है, अपने लेवल के मुताबिक अपनी लाइफ का वर्क करना है। हालेलुया। और आगे बढ़ना है। अब आपको सिर्फ मंथ में वन टाइम ही मिलेगा सरमन, जो स्पिरिट में खुदा मुझे जो बताएंगे, कहीं कमी लगेगी तो उस चीज़ को मैं आत्मा के द्वारा पकड़ूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कहाँ क्या कमी है। तो मैं आत्मा में पकड़ूंगी उस चीज़ों को, फिर मैं टीचिंग में आपको दूंगी। हालेलुया। आप ब्लेस हैं। तब तक आप अपनी खुद की लाइफ के लिए, खुद की स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपने लाइफ के लिए वर्क करना शुरू करें, ताकि जो काम खुदा ने दिया है वो अपने जीवन से आप करना शुरू करें। हालेलुया। आप ब्लेस हैं। जिनको जैसा खुदा ने काम दिया है अपने कामों को करना शुरू करें अपने लाइफ में। अपने आप को प्रार्थना वचन के साथ अपने आप को लेवल में देखें, अपने आप को लेवल में देखें कि हाँ आप उस प्रार्थना और वचन के लेवल में है ना। तो अपने आप में टाइम स्पेंड करें, प्रेयर वचन के साथ अपने आप में टाइम स्पेंड करें और आगे बढ़ें। हालेलुया। आप ब्लेस हैं। आपको सिर्फ मंथ में वन टाइम ही सरमन मिलेगा। अब पक्के हो गए खुराक के, खुदा ने कहा। तो ठीक है, आप ब्लेस हैं। तो आज का वचन जो है वो बीमारों के लिए और फर्स्ट बिलीवर्स के लिए। हालेलुया। आप ब्लेस हैं। तो आज का वचन है मत्ती 7:7। हालेलुया। मत्ती 7:7। हालेलुया। तो खुदा इसमें क्या कहते हैं? आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू, सीक एंड यू विल फाइंड, नॉक एंड इट विल बी ओपन टू यू। हालेलुया। क्या कहते हैं? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। खुदा क्या कहता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खुदा इसमें कहते हैं
कि जो बीमार है, हालेलुया, उनके लिए भी है, तो बीमारों के लिए भी है, और जो बिलीवर्स हैं उनके लिए भी, हालेलुया। जो बीमार होते हैं तो उनके लिए क्या है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हालेलुया। तो आपके लिए है वर्ड कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो आप अपने दुखों को, अपनी बीमारी को, अपने हर चीज़ों को अगर लोगों से शेयर करते हैं, लोगों से अपनी संगति में जाके बातें करते हैं, तो आपका मजाक बन जाता है, हालेलुया। तो पवित्र शास्त्र के अनुसार है कि आप लोगों से बात ना करते हुए एकांत में बैठे प्रार्थना करें, है ना, एकांत में बैठे प्रार्थना करें, अपने रूम में चले जाएं या कहीं और जगह जहां आप अपने आप को बिल्कुल शांति में महसूस करते हैं, हालेलुया। ऐसे एकांत जगह जहां आपको कोई तंग करने वाला, परेशान करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आप अपने एकांत में जाके प्रार्थना करें, वहां पे जैसे आप प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, जैसे आप पहले गुहार लगाते थे, है ना, आप पहले संसार में जिसको भी बुलाते थे नहीं सुनते थे, प्रार्थना आपकी सुनी नहीं जाती थी, है ना, अब कुछ भी करते थे आपकी सुनी नहीं जाती थी, हालेलुया। अब क्या है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यानी कि आप एकांत में बैठ के फ्री होके कुछ नहीं करना आपको, हालेलुया। जिनके पास पवित्र शास्त्र है वो ले लो, लेके बैठ जाओ, हालेलुया। किसी तरह का भी कंडीशन हो, आप बीमार हैं, रोग तकलीफ में हैं, या किसी भी तरह की परेशानी में है, हालेलुया। एक परेशानी हो जाता है कि है ना, और उनमें कहते ना कि हाँ आज पीरियड आया है तो हम पवित्र शास्त्र नहीं छू सकते हैं, हम प्रार्थना करने कैसे बैठे, वो उन चीज़ों में ये परेशानियां हैं छुआछूत की, हालेलुया। उन चीज़ों में परेशानियां हैं ये सारी छुआछूत की। पर प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर है ना, पवित्र शास्त्र का जीवित परमेश्वर है, इनमें कोई छुआछूत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ों का बंदिश नहीं है, रुकावट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको रोक सके, हालेलुया। आप नहा ले चाहे नहीं भी नहाए, हालेलुया, मतलब कि आपके पास अगर शरीर में तकलीफ है, कुछ भी ऐसी परेशानियां हैं, हालेलुया, अगर आपके शरीर में कुछ परेशानियां हैं जिस वजह से आप नहीं नहा सकती हैं, हालेलुया, है ना, नहीं नहा सकती हैं, तो आपके ऊपर कोई दबाव प्रेशर नहीं है कि आप नहा के ऐसी जगह जाकर बैठे और नहीं नहाएंगे तो आप नहीं प्रार्थना कर पाएंगे, हालेलुया। ये भी ऐसी बात नहीं है, इसमें ये भी डाउट क्लियर है, हालेलुया। पहला था कि हाँ पीरियड आई तो उसमें नहीं ले सकते, तो हमारे पवित्र शास्त्र के अनुसार जीवित खुदा का जो आत्मा है वो कहता है कि नहीं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सिर्फ मांगना और देने की बात है, इसमें नहाने का बैंडेज नहीं है, पीरियड का बैंडेज नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसी बैंडेज रोक ही नहीं है, बॉन्डेज ही नहीं है इसमें, हालेलुया। तो इसमें है कि आप किसी भी कंडीशन में हैं, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है, नहीं नहा सकते तो कोई बात नहीं, आप फिर भी उसी तरह से मुंह हाथ होकर बैठ जाए प्रार्थना करने, हालेलुया, है ना। और बीमारी हालात में है फिर भी अंदर हिम्मत नहीं हारते, रखना है खुदा की, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, मेरे शरीर को बल दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे कि मैं प्रार्थना करूं प्रभु, तेरे से बातें करूं कि तेरा आत्मा मुझे छू ले, हालेलुया। बैठना है प्रभु, मैं तेरी हजूरी में बैठने के लिए मांगती हूँ, जीवित खुदा, पवित्र आत्मा जी, रूहे पाक खुदा जी, प्रभु यीशु, यहोवा पिता, यहोवा राफा, तू ही सृष्टि करता परमेश्वर, मैं तेरे आगे बैठती हूँ, आगे मैं विनती करती हूँ, तो मेरी विनतियों को सुन, मेरे पुकारों को सुन, मुझ पे दया कर, मुझ पे अपनी दया कर, अपनी आत्मा के द्वारा दया कर। मैंने सुना तेरे जीवित नाम को, है ना, कि मैं इस बीमारी से, मैं इस परेशान से, मैं काफ़ी परेशान हूँ, मैं नहीं नहा सकती, मैं बैठ सकती हूँ, है ना, ये चीज़ें औरों में रहता है कि बैठ सकते हैं या कुछ भी, तो वो प्रभु में नहीं है। अब बैठ सकते हैं, अब बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं भी बैठो, शांत जगह बैठो जहाँ कोई आपके कानों में आके खलबली ना मचा दे, कोई कुछ ऐसे वैसा बात ना बोल दे जो आपको हृदय को दुख लगे, हालेलुया। हृदय को दुख लगने वाली सारी बातों को निकाल के साइड कर देना, फिर बैठना एकांत में प्रार्थना करने, हालेलुया। एकांत में बैठना है, प्रार्थना करने, प्रभु तू मेरी सुन, हालेलुया। जीवित खुदा तेरा वचन कहता है ना, मांगो तो दिया जाएगा,
है ना। तो मैं मांग रही हूँ, ज़्यादा नहीं आता तो एक ही लाइन ही को बोल दो, प्रभु तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं अपनी रोग से बीमारी से आज़ाद होना चाहती हूँ। हालेलुया। तो आप कोई भी है, कहीं से भी है, कुछ भी मानते जाती, जो करना है आप करते हैं, ठीक है। पर मेरे पवित्र शास्त्र के रूल्स के अनुसार ये चीज़ें हैं। हालेलुया। तो इसमें आप कोई आपको कुछ भी चीज़ की अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस नीचे मैट बिछा लो, बेड पे बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, या कहीं भी हो, किसी भी हालात माहौल में हो। हालेलुया। या कचरे में भी फंसे हो, नहीं निकल पा रहे हो, उस कचरे में भी पुकारो, खुदा मैं इस कचरे में फंसा हूँ, यानी कि काम कर रहे हो, नाली का पानी या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, उसमें फंस गए हो, तो उस वक्त भी प्रभु को बुला लो कि प्रभु मुझे हाथ पैर धोना काम है जो, है ना। मैं जिस हालत में, तुम मुझे छू, मुझे निकाल, यानी कि सपोज इट कि कुछ ऐसी जगह फंस गए हो, नहीं निकल पा रहे हो, तो उस वक्त भी आप प्रार्थना कर सकते हो। उस वक्त भी प्रभु से कह सकते हो, प्रभु ना, होता ना कि हाँ, हाथ धोने, पाँव धोने, मुंह धोना, नहाना धोना, फिर ही जाके ऐसी जगह पे जाके हम कर सकते हैं। वहाँ पे ये चीज़ें सारी लगी हुई है, लिख के लगी होती हैं कि यहाँ पे इस तरीके का आना जाना सब मना है। हालेलुया। तो प्रभु के वचन के अनुसार कोई मना नहीं हो। कचरे में भी फंसे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, हालेलुया। काम करने वाला मनुष्य है, वो हाथ है, वो पाँव है, हालेलुया। तो संसार के हर तरह के वर्क हैं तो मनुष्य ही करते हैं। हालेलुया। कचरे का काम भी मनुष्य करते हैं, और फूलों का काम भी मनुष्य करते हैं, गोल्ड का काम भी मनुष्य करता है, और मिट्टी का काम भी मनुष्य करता है। तो हर तरीके का काम मनुष्य को ही सौंपा गया। हालेलुया। और उसमें जितना जिसके अंदर जो भी आत्मा है टेंशन से बाहर निकलने का, है ना, तो वो जहाँ भी है अपने बोझों को दूर करके 1 मिनट के लिए जो भी होता प्रार्थना में अपने आप को खुदा के हाथों में दे देना होता कि प्रभु तू मेरी सुन, मैं तुझसे मांग रहा हूँ कि मेरी इस मुसीबत से निकाल, इस बीमारी से निकाल, इस तकलीफ से निकाल, मैं निकलना चाहता हूँ। हालेलुया। पर एक बात है, अगर ये चीज़ प्रार्थना करो तो एक बात जरूरी है कि आप प्रार्थना करना तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि अपने हृदय की कुड़बुड़ाहट को निकाल देना, बिल्कुल शांत कर लेना मन को, तभी प्रभु का आत्मा आपको छुएगा, तभी आप प्रभु की आवाज़ को सामर्थ्य में, टच में ले पाएंगे। हालेलुया। तभी प्रभु आपकी आवाज़ को भी सुन पाएगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु की आवाज़ को सुनना चाहते हैं और आपकी आवाज़ प्रभु तक जाए, तो आपको एक ही संसार की जो भी बातें होंगी 2 मिनट के लिए साइड कर देना। हालेलुया। चाहे 1-2 सेकंड के लिए ही साइड कर देना, मन को बिल्कुल शांत कर देना, खाली कर देना कि मेरे मन में कुछ बात ही नहीं है, बस मैं हूँ, मेरा रोग है, तकलीफ हो, मेरा जीवित खुदा है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। इस तरीके से प्रार्थना करना है। 1-2 सेकंड में भी करोगे ना, वो आपके मुंह की आवाज़ है ना प्रभु के कानों में चली जाएगी। हालेलुया। और प्रभु की जो आवाज़ है ना वो आपके कानों में आ जाएगी, और कानों से हृदय में आ जाएगी, हृदय से धड़कन में आ जाएगी। हालेलुया। अगर वो सारी बातें निकाल दोगे तब, जहाँ भी हैं, कुछ भी बीमारी तकलीफ है, इमरजेंसी की है, हालेलुया। अगर आप प्रभु के भवन में नहीं जा रहे हैं, है ना, आप प्रभु पे नहीं विश्वास कर रहे हैं, प्रभु के नाम से, पवित्र शास्त्र से नफरत है, फिर भी आप जिस भी हालत में, माहौल में ना, चुप कैसे एक जगह बैठ जाना कोने में, प्रार्थना 2 सेकंड की करना, मन को खाली करके, बिल्कुल मन को शांत करके। हालेलुया। मन को शांत करके जब प्रार्थना करेंगे ना, उस वक्त खुदा का आत्मा आपको छू लेगा और आपको उसी परेशानी से, उसी बोझ से, उसी टेंशन से बाहर निकाल। हालेलुया। आप ब्लेस हैं वचन के द्वारा, खुदा ने कहा। हालेलुया। ये बीमारों के लिए है कि हाँ, जो भवन में नहीं जाते हैं, बीमारी में हैं, सबको हर तरह का महसूस होता है कि हाँ, कि मैं अगर गई तो संसार वाले मेरे को क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, वो बोलेंगे ना, होता है ना। तो खुद पहले अपने आप में इतना करके देख लो, है ना। जब आपके हृदय में ये विश्वास चल जाएगा ना, फिर आप बाहर वाला कुछ भी बोलेगा ना, उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया। उसका फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपको बाहर से कुछ बोल रहा है, आपके हृदय में वो बातें जाके गहराई में आके जब वो पता लग जाएगा ना, तो बाहर क्या बोल रहा है, कौन सी आवाज़ आ रही है, नहीं पता लगेगा, है ना। आप ब्लेस हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में इस तरीके से सुनना शुरू किया था, तब मैं
जिस तरह इस लेवल पे पहुंच पाएंगे। हालेलुया। अगर मैं वो छोटी छोटी बातों को अगर मैं नहीं ध्यान देती, नहीं करती, तो मैं इस जगह पे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बहुत आवाज़ थी, बहुत साउंड थे, बहुत बोलियाँ थी कि जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, खोल नहीं पाती थी। जब मेरे को जीवित खुदा का स्वरूप दिखाई दिया, मैंने अपने हृदय को खोलना शुरू किया, उस आवाज़ को सुना। हालेलुया। पहले तो यही चीज़ था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने अपने दुखों में, परेशानियों में सारे गम, सारा टेंशन भूल के सिर्फ एक ही गुहार लगाना शुरू कर दिया था, प्रभु मैं तेरे साथ जीना चाहती हूँ, प्रभु मैं तुझे पाना चाहती हूँ, प्रभु मैंने तुझे जान तो लिया, तौबा बपतिस्मा कर तो लिया, पर तुझे अब तक नहीं पाया है। प्रभु मेरी लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो गई थी कि मैं पवित्र शास्त्र को उठा के मैंने फेंक दिया था। मैंने कहा था नहीं, मैं इसी के पीछे लगी रहती हूँ, मेरे साथ तो इतना बड़ा कुछ हो गया, तो फिर क्या होगा। जब इस पवित्र शास्त्र को उठा के मैंने सीने से लगा लिया, हालेलुया, जब इस पवित्र शास्त्र को उठा के मैंने सीने से लगाया, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, सचमुच जीवित परमेश्वर है इस गम, उस टेंशन से बाहर निकालने वाला। उस वक्त जब मैंने फेंक दिया, रोई तड़फी, कुछ इतना बेचैनी, इतना कुछ हो गई, सब उलट फुलट दिमाग में आ गया। उसके बाद जब मन शांत हुआ, जब शांत हुआ तो मुझे ये, जब मैंने पवित्र शास्त्र को देखा तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि इसमें से कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है, कोई मुझे इसमें, मुझे मोह माया एक इंसान की तरह इस पवित्र शास्त्र में समा गया था। एक मोह माया है ना, पवित्र शास्त्र में एक इंसान की तरह समा गया, जैसे कोई मनुष्य मुझे उसमें से झांक रहा है, बोल रहा है उस पवित्र शास्त्र में से। जब मैंने कुछ ऐसा बात हुआ ना, मैंने फेंक दिया था। फेंकने के बाद मैं रोई तड़फी, सब कुछ उलट फुलट सारा कुछ दिमाग में आने के बाद रो के जब मैं चुप हो गई, जब मैं शांत हो गई, तब मैंने फेंका था अपने बाइबल को, तो मैंने उठाया। जब मैंने उठाया तो मुझे लगा उसमें से मुझे झांक रहा है मेरा यीशु, और मैंने उसे सीने से लगा लिया। उस वक्त सीने से लगा लिया। मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं एक बिलीवर थी, सब कुछ था, तब भी परख आई, परीक्षा आई। मैंने मांगने में गलती की थी, पर मुझे नहीं पता था वो गलती मुझे इस लेवल पे लेके खड़ा करेगी। हालेलुया। आप ब्लेस है। प्रभु माफ़ सबको करते हैं, तो मेरा भी कोई अधिकार नहीं कि मैं किसी को सज़ा दे दूँ। तो हालेलुया, मुझसे भी मिस्टेक हुई तो मुझे भी ऊपर वाले ने माफ़ किया, तो मैं भी लोगों को माफ़ करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि वचन भी कहता है कि हाँ, तुम माफ़ करोगे तो तुम्हें भी माफ़ी मिलेगी, अगर तुम अगले की माफ़ी नहीं करोगे तो तुम्हें ऊपर से भी तुम्हें सज़ा मिलेगी। हालेलुया। मैंने तो अपने गमों को, गलतियों को भुला के माफ़ किया हुआ है। हालेलुया। और मैं माफ़ किया हुआ, और मैं उस वचन को मैं खुद बता रही हूँ कि हाँ, आप भी अपनी लाइफ में इस तरीके से वचन को लेके चलें। हालेलुया। तो उस बाइबल से मुझे लगा मेरे जीवित खुदा मुझे झाँक रहे हैं, मुझे मोह माया इतना है। और मैंने सीने से लगा के, जितना मैं उस तकलीफ़ से नहीं, तकलीफ़ में भर के रोई तड़फी है ना, उससे ज़्यादा उस प्रेम में भर के रोई। मैं बाइबल को सीने से लगा के रोई कि उसमें से मुझे मेरे जीवित खुदा का प्रेम नज़र आया। और वो जीवित खुदा, ऐसा लगा कि मुझे जीवित खुदा मुझे लिपट गया, मेरा जीवित परमेश्वर मुझे लिपट गया उस पवित्र शास्त्र से। तो मैंने ही फेंका था, मैंने ही उठाया, और उसमें से प्रभु दिखाई दिए, प्रभु की सामर्थ, प्रभु का अभिषेक उसी लाइट की तरह दिखाई दिया। और मैंने बाइबल को उस वक्त से सीने से लगा लिया। हालेलुया। ऐसा लग रहा था कि मेरे को, मुझे जीवित खुदा ने मुझे जप्फी डाल रखी है, और मैंने अपने जीवित खुदा को जप्फी डाल की। उसके बाद भी, वो फेंकने के बाद भी ना, फिर भी माहौल शांत नहीं हुई, फिर भी माहौल और उखड़ गई, फिर भी माहौल शांत नहीं हुआ, माहौल और उखड़ गया, इतना उखड़ गया माहौल। उसके बाद मैं ना रोई, ना मैं तड़फी, ना मैं कुछ बोली, ना मैं कुछ विवाद करी। उसके बाद मैं चुप हो गई, ऐसे लग रहा था मैं गूंगी हो गई। मैंने बाइबल को सीने से लगा के सारे माहौल को फेस किया। हालेलुया। और उसी पर छोड़ती गई, नहीं कुछ भी हो, मैं उस सीने से लगा के मैं सारे माहौल को फेस करती गई। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे जीवित खुदा ने उस माहौल में मुझे जप्फी डाली, और मैंने जीवित खुदा को, और उस माहौल को, मैं बाइबल को सीने से लगा के, वो पूरा सुबह से लेकर रात तक की स्टोरी थी जो इतनी खलबली मची हुई थी, पूरा ऐसी लाइफ की स्टोरी हो गई थी मेरी। मैंने सुबह से लेकर रात तक उस बाइबल को अपने सीने से लगाया नहीं छोड़ा, मैंने लगा ही रखी। ऐसा माहौल था, पूरा दंग फंग, पूरा माहौल इधर से उधर हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने सीने से लगा के रखे बाइबल को।
अगर उस वक्त जो पहले कंडीशन हुआ मैंने फेंका, है ना, दोबारा अगर उसमें से प्रभु अगर मुझे नहीं दिखाई देते, उस बाइबल से मुझे मोह माया नहीं होता, तो हो सकता था कि लाइफ में कुछ कुछ ऐसा कुछ और भी कुछ भयानक घटना हो जाती, है ना। पर क्या था, उस वक्त प्रभु को मानने वाले कोई नहीं थे, मैं ही थी, है ना। तो माहौल इतना हो गया था। फिर उसके बाद भी माहौल जो हुआ, तो बाइबल सीने से लगा के मैं चुप रही। सुबह से लेकर रात तक स्टोरी हुई, मैं भूली नहीं, कुछ नहीं ऐसा करी। मैं सीने से लगा के बाइबल को रखी रही, चुप रही। बहुत कुछ हो जाना था, पर सेकंड टाइम जब मैंने उस बाइबल को जब सीने से लगाया था, तो वही फेंकने के बाद कोई सेकंड जो सीने से लगा, ऐसा लगा प्रभु ने जब भी डाली, मैंने प्रभु को डाली। फिर उसके बाद मेरा मुंह बंद हो गया, मैंने बोला नहीं। जो भी सुन रही थी मैं कहती प्रभु तू हैंडल कर, प्रभु तू हैंडल कर, प्रभु तू हैंडल कर। हर स्टोरी को फेस करके तब इस जगह पे मैंने पहुंचा। हालेलुया। क्या से क्या हो जाना था, पर उस वक्त कौन बुद्धि देने वाला था, कौन समझ देने वाला था, कोई नहीं। वैसी माहौल को देख के मैं बिल्कुल दंग हो गई, पूरा इस तरह हो गई थी। मैंने फेंक दिया था, बिलीव नहीं किया था कि प्रभु तो ऐसा नहीं है, तो बस सिर्फ ये पवित्र शास्त्र ही कहे प्रभु है, अच्छा तो कुछ करने वाला नहीं है। इतने साल से मैं इसको सीने से लगा, इतने साल से सब कुछ करे। जब तेरे करीब प्रार्थना में इतनी करीब हो गई हूँ, वचन में इतनी करीब हो गई, इतनी गहराई में चली हूँ, तो भी ये बात सामने है, तब मेरे साथ ऐसा हो गया। बिल्कुल शॉक्ड हो गई। यानी कि क्या लोग कि जिसके लिए सब कुछ त्याग दिया हो, अपनी ऐशो आराम, हसरत, शोहरत, सारा त्याग के, कह लो ना, एक फिल्मी स्टोरी भी है ना कि हाँ, एक अमीर रईस की बेटी होती है, वो झोपड़े में जाके झोपड़े में प्यार के चक्कर में चली जाती है ना। तो सेम कुछ ऐसी स्टोरी हो गई थी। हालेलुया। अब तो प्रभु में हो तो हंसी आ रही है, प्रभु के आनंद में आनंद आ रही है, प्रभु की खुशी में खुशी आ रही है। वो स्टोरी हो गई थी। तो जब वो चीज़ें प्रभु के प्रार्थना में, वचन में गहराई में गई, तो वो बातें पता लगी, तो शॉक्ड हुई थी मुझे, है ना, कि मैंने इतना ऐशोआराम की चीज़ें छोड़ के मैं इस तरह से, मैं एक प्यार क्या था कि एक सेल्फ डिपेंड व्यक्ति, है ना। मैंने प्यार में क्या देखा था, एक सेल्फ डिपेंड व्यक्ति देखा था, होनहार व्यक्ति देखी थी, उसकी क्वालिटी देखी थी। मैंने फैमिली के अनगिनत सदस्य नहीं देखे थे, वो झोपड़ी नहीं देखी थी। हालेलुया। तो ये चीज़ें नहीं देखी थी, मैंने उसके अंदर एक क्वालिटी देखी थी। वो होनहार है, जॉब करता है, कम सैलरी तो क्या है, बढ़ जाएगी, समझ है, पढ़ाई है, बुद्धि है, हौली हौली ग्रो अप होगी, बुद्धि एक होगा, समझ एक होगा, जितना ज्ञान मुझे है मैं दूंगी, बढ़ेगा, घर बढ़ेगा, माहौल बढ़ेगा, हालात बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। पर एक होनहार पर्सन होगा तो वो मुझे समझ के चलेगा, और बच्चे का भी केयर करेगा, हर तरीके से सारा कुछ करेगा। हालेलुया। सब कुछ ऑपोजिट हो गया था। प्रभु के राज्य में आ गई, प्रभु के पीछे चलने लगी। हालेलुया। तो हालात, माहौल बदलने शुरू हुए। जब करीब गई तो एकदम ऑपोजिट हो गया। तो बाइबल का फेंका। उसके बाद मैंने सारा रोध हो के जो भी हुआ, चुप हुई, शांत हुई। तो फिर से लगा बाइबल की ओर देखी, मैंने लगा प्रभु झाँक रहे। मैंने सीने से लगा लिया। सीने से लगाने के बाद ऐसे लगा प्रभु मुझे जब भी डालिया, मैंने डाल लिया प्रभु से। और उसके बाद सुबह से लेकर रात तक की जो सारी कहानी थी, सारी बोली थी, सारी अनगिनत, सीने से लगाते बाइबल को सुनती गई, प्रभु पे छोड़ती गई। प्रभु तू मेरी लड़ाई लड़ेगा, तू करेगा, तू करेगा, तू करेगा। होली 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 माहौल भी था। तो प्रभु ने हर सिचुएशन से अपनी ग्लोरी में रखे, यहाँ तक खड़ा किया। बाकी स्टोरी तो आप जो भी सरमन में आप सुन ही लेते हैं। हालेलुया। बाकी जो सुनना है आप खोल के सुन सकते हैं। हालेलुया। आप ब्लेस है। तो यही है कि मैं किसी को पनिश नहीं कर सकती, ना मुझे हक है। जीवित खुदा के हाथों में मैंने अपना सारा लेखा दिया। अब तक का लेखा मैंने जीवित खुदा के हाथों में दे दिया, और उन खुदा ने मुझे माफ़ किया, तो मैं कौन होती सज़ा देने वाली। हालेलुया।
तो ब्लेस हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको भी अगर बीमार है, तंग है, परेशान है, कोई कुछ भी ऐसा बोलता है, ये वो कुछ भी ऐसा चेंजेस हो गया, नहीं, आपकी सिचुएशन है, आप बीमार हैं, आप दुखी हैं, आप माहौल में फंसे हैं, तो औरों को थोड़े लेना देना आपसे। हालेलुया। तो आप अपने एकांत होना, कुछ भी बिछाना, बैठ जाना, प्रार्थना करना, 2 सेकंड मन को बिल्कुल फ्री करके, कि कोई आपकी सुन ना रहा हो। हालेलुया। कि कोई आवाज़ कुछ ना आता हो, आप बैठ के आराम से प्रार्थना करें। प्रभु तेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बस इतना ही बोलना है कि तुम्हें चंगाई मांगती हूँ, मैं इस बीमारी में हूँ, तुम मुझे चंगा कर। मेरे हृदय में विश्वास डाल, अपनी आत्मा का विश्वास डाल। हालेलुया। विश्वास है वो तो विश्वास मिट जाएगा, पर खुदा तो अपनी आत्मा का विश्वास डाला। जो आत्मा का विश्वास आएगा ना, वो मिटेगा नहीं, वो ऐसा लगेगा कि हृदय की फटियों में गहराइयों में लिख चुकी है। हालेलुया। खुदा के आत्मा का विश्वास मांगना है कि चंगाई कर, उस विश्वास से चंगाई कर, आत्मा का विश्वास मान के उस विश्वास से चंगाई कर, तो देखना तुम चंगे होंगे। आपको पता नहीं लगा, वो चंगाई वो विश्वास के अंदर एंटर कर जाएगी, और फिर बाहर कितना भी कोई कुछ भी बोले, आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। फिर आप उस चंगाई और विश्वास में अपने आप में गहराई में महसूस कर चुके हैं, तो बाहर का कुछ नहीं पता लगता, क्या बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। बस आपको फिर वही समझ आ जाएगी कि मैंने इस तरीके से 2 सेकंड की प्रार्थना की, तो 2 सेकंड और सही, 2 सेकंड और सही, 2 सेकंड, इस तरीके से 2-2 सेकंड कवर करते 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 आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। हालेलुया। जीवित खुदा के सामर्थी लेवल तक। हालेलुया। फिर ये बीमारों के लिए कवर हो गया, ठीक है। अब आ गया जो फर्स्ट बिलीवर है। हालेलुया। वो चंगाई पाके प्रभु की हजूरी में जाके, ये उन बीमारों के लिए था जो प्रभु में नहीं है, विश्वास में है, प्रभु में नहीं है, डर है संसार का। हालेलुया। उन लोगों के लिए था। अब ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु की हजूरी में जाते हैं, आते हैं, रहते हैं, खाते पीते सब हैं, घूमते घामते सब हैं, और उन्हें तरीका नहीं पता है। हालेलुया। फंसे कहाँ रहते हैं? उसी बीमारी में, उसी तंगी में, उसी माहौल में। फिर उनको फ़र्क नहीं लगता कि कौन सा सही है, कौन सा सच्चा है। हालेलुया। मैं अभी इस जगह गई, ये सच्चा है, जब पीछे छोड़ा है वो सच्चा है। फिर वो इस चीज़ में फंसे रहते हैं। हालेलुया। पहला मांगो तो दिया जाएगा, ये उन लोगों के लिए था जो प्रभु की हजूरी में नहीं जाते हैं, विश्वास करते हैं, संसार के डर में हैं। उन लोगों के लिए मैंने 2 सेकंड की बिल्कुल माइंड हार्ट खाली करके बिल्कुल एकांत में शांत होकर प्रार्थना करने के लिए बताया है, ठीक है। तो वो चंगाई, विश्वास, आत्मा की चंगाई और आत्मा का विश्वास आ जाएगा, तो बाहर की बोलियों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप खुद में हार्ट में महसूस कर लेंगे, फिर खुद आपको समझ आ जाएगा ये तरीका, ठीक है। ये उन लोगों के लिए था। अब ये उन लोगों के लिए भवन में जाने वाले और विश्वास में अभी नहीं मजबूत है, फर्स्ट लेवल के जो है, ठीक है। वो हर तरीके से माप रहे हैं कि ये भी सही है, वो भी सही है, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, तो मेरा जो पीछे छोड़ दिया उधर जाऊँ, जो आगे बढ़ गई उधर जाऊँ। तो मैं कहती हूँ जो आगे बढ़ गया ना उधर ही जाओ, पीछे जाने में कोई भलाई नहीं। हालेलुया। अब उन लोगों के लिए है, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए, तुमने विश्वास किया, चंगाई पा ली, अब तुम्हें क्या करना? ढूंढना है। ढूंढना कैसे है? अगर बैठ गए हो ना प्रार्थना में, तो भीड़ भड़कम में नहीं बैठना, ढूंढना है ना। फर्स्ट लेवल वाले विश्वासी हैं, तो तुम्हें ढूंढना है। तो तुम्हें भीड़ भाड़ में बैठ के प्रार्थना नहीं करनी है, तुम्हें भी एकांत में प्रार्थना करनी है। पहले एकांत में किया तो अब भी एकांत में करना, भीड़ भाड़ में नहीं करनी है, एकांत में करनी है। हालेलुया। एकांत में प्रार्थना करोगे तभी आवाज़ सुन पाओगे। अब सबकी आवाज़ आपके कान में टॉर्चर देती है, तो वहीं बैठ जाओगे प्रार्थना करने, तो कैसे होगा? फिर तो सत्य का राह नहीं पता लगेगा। अगर प्रभु की जांच में, प्रभु की पड़ताल करनी है, जांच करनी, पड़ताल की है, तभी तो चंगे हुए, तभी तो तौबा की है, बपतिस्मा लिया। हालेलुया। अगर
अब प्रभु को नहीं ढूंढोगे, अब प्रभु को पीछे पीछे घूम के देखोगे, घूम घूम के देखोगे, तो पीछे वाला तो भूत ही नजर आएगा। हालेलुया, है ना। आगे वालों को ढूंढोगे, आगे वालों के पीछे चलोगे ना, आगे वालों के पीछे चलोगे ना, तो पीछे भी परमेश्वर ही नजर आएगा। अगर आगे वालों के पीछे नहीं चलोगे ना, पीछे वाले के पीछे चलोगे, तो भूत ही नजर आएगा। तो इसीलिए आगे वाले को देखा है ना, चिंगारी को देखा, तो आगे वाले को ही देखो, जीसस को ही देखो, और जीसस के पीछे चलो, तो हमारे पीछे भी जीसस ही नजर आएंगे। हालेलुया, आप ब्लेस हैं। पीछे क्या, चारों दिशाओं में जीसस ही नजर आएंगे। मैंने भी ढूंढा, हालेलुया। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब बैठ जाना है, उस जगह नहीं बैठ के प्रार्थना करनी जहाँ लोग की बोली हमें चुभती है। उस जगह नहीं जानी है, उस जगह नहीं बैठना है जो हमें बार बार, जिसकी बोली चुभ रही होवे, जिसकी हर तरह की चीज़ें हमें तंग कर रही हो, गुस्सा चढ़ा रही होवे, उस जगह नहीं बैठना है। बैठना है अकेले में, बैठना है रूम में बैठ जाओ, कहीं ऐसी जगह जाकर बैठ जाओ जहाँ किसी की, जो लोग जिससे हमें टॉर्चर लगती है ना, उसके पास तो खड़ना नहीं, बैठना नहीं, ठीक है। बैठना कब है, खड़ना कब है, जब एक आत्मा में बलवान हो जाना है, तब खड़ोगे, तो वो खुद ही थक के भाग जाएगा। खड़ना कब है, उसी वक्त खड़ना जब आत्मा में बलवान हो जाओगे। आत्मा में बलवान कैसे होगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक फर्स्ट बिलीवर के लिए, हालेलुया। जब आप एकांत में बैठना है, हृदय को खोलना है, सब कुड़बड़ की बातें निकाल देनी है ना। उसने बोला सारी बातें निकाल देनी, एकांत में बैठ जाना है चुप करके, और उस वक्त प्रार्थना करनी है, अपने अंदर देखना है, अपने हृदय को खोलना है, मनों को खोलना है, अपने याददाश्त को वापस ले आनी है। कौन सी याददाश्त को वापस ले आनी है, जीसस वाली याददाश्त को। किसी वाली याददाश्त को, कि मैं बीमारी हूँ, इस फंसा था इस माहौल में, इस दुखी में, और मैं इस तरीके से मैंने सुना, इस तरीके से मैंने पैसे के अरेंजमेंट किए, इस तरीके से मैंने किराया लगाया, इस तरीके से मैंने ये किया, इस तरीके से मैंने इतनी मुश्किल से मैंने सब कुछ तैयारियां करके कपड़े खरीदे, है ना, कपड़े खरीदे, तैयारियाँ की, जूते खरीदे, तैयारियाँ की, तब मैं जाके किसी की संगति हुई, तो मैं भवन तक पहुंचा। फ्री बैठना, एकांत में बैठना ना, ये भी याद करना। हालेलुया, मैं बीमारी में थी, इस तरह थी, तो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, फिर उसके बाद आप पहुंच जाएंगे वहीं पे। कहाँ पे, वहीं पे, कि हाँ तेरे दास ने क्या बोला था, तेरी दासी ने क्या बोला था, कि हाँ उन्होंने इस तरीके से प्रार्थना की थी, इस तरीके से उन्होंने बोला था, और वो चीज़ें फिर याद आ जाएगी। हालेलुया। तो क्या है, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो मन में, माइंड में ढूंढना है, फिर खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब मन में, माइंड में ढूंढ लिया, चंगाई को देख लिया, फिर से रिपीट कर लेना, चंगाई आई किस तरह थी और किस तरीके से सारी कहानी हुई। अकेले बैठ के सारा याद करोगे तब आएगा, सबके बीच में बैठ के नहीं कुछ होने वाला, तो सबकी आवाज़ ही उसको खा जाएगी, फिर नहीं सामर्थ को, खुदा की चंगाई को नहीं देख पाओगे, दोबारा रिसीव नहीं कर पाओगे। हालेलुया। तो आप जब फ्री होके बैठोगे, इस तरीके से अपने आप को इस तरह से करोगे, फर्स्ट बिलीवर, हालेलुया, उन लोगों के लिए, है ना। तो आपको सारी यादें आ जाएंगी। फिर उसके बाद क्या करना है, वो चीज़ें याद आ गई, अब क्या करना है, अब करना क्या है कि अब आगे कौन सी माहौल में फंस गए हो, आप आगे कौन सी माहौल में फंसे हो, उस माहौल को याद करो कि प्रभु खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु इस चीज़ों को मैं मांगता हूँ, अब मैं इस बीमारी में हूँ, या मेरे साथ ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, तुम्हें मांगना है ना। बार बार कहोगे तो मांगने का भी सेम ही मतलब हुआ, खटखटाना। हालेलुया। तो उस चीज़ों को बार बार बोलना है, खुदा के आगे प्रार्थना में बोलना है, प्रभु यीशु तो इस तरह से कर, जीवित खुदा इस तरीके से काम कर, मेरे इस परेशानी को, इस मसले को हल कर ना। बार बार बोलना है खुदा के आगे, मुंह में बोलो, चाहे किसी को कोई सुनने वाला है तो मुंह में बोल लो, अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो अपनी आवाज़ में बोल लो। हालेलुया।
जो सुनने वाला नहीं है कोई, बंद करिए, डोर बंद करके अंदर बैठ के, कोई सुनने वाला नहीं है तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सुन के जलने वाला हो तो उसे नहीं बोल के जलाना है ना। जो सुन सुन के जलने वाला व्यक्ति हो ना, तो उसे बोल बोल के नहीं जलाना, मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करना, हालेलुया, ताकि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाए, है ना। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उस वक्त बैठ के प्रभु से कहना, प्रभु मेरा ये मसला है, ये मेरा पॉइंट्स है, ये मेरे इतने 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 2-3 जो भी आपके टॉपिक मेन मेन होंगे, बीमार वाले परेशान वाले, वो आप प्रभु के आगे इस तरीके से रखना है, हालेलुया। और प्रभु से प्रार्थना करनी है, मांगनी है, खुदा कर, है ना। ये वो फर्स्ट बिलीवर है जो भवन में जाके तो वो बपतिस्मा करके पीछे चले जाते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं, फिर आगे आते हैं, पीछे चले जाते हैं, आगे पीछे करते करते घूम जाते हैं, सर्कलें बन जाता है माइंड में, कुछ समझ नहीं आता करना क्या है, हालेलुया। उन लोगों के लिए तो माइंड का सर्कल नहीं बनाना है, राउंड राउंड नहीं घूमना है, सिर्फ आगे चल रहे तो आगे चलना है, यानी कि भवन में जुड़े हैं तो भवन में जाना है, हालेलुया। भवन में जिस भी भवन से जुड़े हैं तो भवन में रेगुलर जाओ, हालेलुया, है ना। जो पीछे पीछे ही जाना था तो आगे आए क्यों? जब आगे आए हो तो आगे चलो, तो आगे बढ़ते जाओ, और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो, देख ही रहे हो, हालेलुया। इसी तरीके से मैं बढ़ी हूँ, उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, हालेलुया। तो आप ब्लेस हैं, हालेलुया। तो खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप इस तरीके से बैठ के प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए खुदा आवाज़ देंगे। मन को खाली करके, गुड़बुड़े सारी बातों को रखे हो ना, उस सबको निकाल के खाली करके बिल्कुल रिलैक्स हो के, हालेलुया, पहले 2 मिनट बैठ के बिल्कुल रिलैक्स हो के फिर शुरू करना, ताकि जल्दी सुनी जाए, हालेलुया। जाते घुबड़ घुबड़ करेंगे तो नहीं होगा, है ना। रूम में एकांत रिलैक्स हो, बिल्कुल अपने आप शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करके फिर बातें करना खुदा से, हालेलुया। फिर प्रार्थना करना, प्रार्थना में बातें करना, फिर ये बातें रख देना खुदा के, खुदा ये बातें हैं, ये बातें हैं, तो आपकी जो है प्रार्थना है वो सुनी जाएगी। फिर आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगा कि अब आप पीछे नहीं जाओगे, क्योंकि जब आवाज़ को सुनोगे, आप इस चीज़ों को पाओगे, तो फिर आगे से आगे बढ़ते जाओगे, अगले मसले के लिए, अगले से अगले के लिए, फिर आगे से आगे आगे बढ़े तो आगे ही जाओगे, अब पीछे नहीं जाओगे फिर, हालेलुया। ना सर्कल की तरह गोल गोल घूमोगे, हालेलुया। तो आपको फिर इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग विश्वास आपके हार्ट में आ जाएगा कि नहीं, मुझे अब आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, हालेलुया। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो इस तरीके से खुदा के जो फर्स्ट बिलीवर्स है ना, उन लोगों के लिए इस तरीके से आपको ढूंढना है, ठीक है। अगर आप भगवान से जुड़ के आगे पीछे हो रहे हैं ना, कभी गए कभी नहीं गए, तो उन लोगों का है कि फिर वो पीछे वाले की बात सुनेंगे, आगे वाले की चमत्कार भूल जाएंगे, पीछे वाले की पीछे चलेंगे तो आगे वाले की सामर्थ्य भूल जाएंगे, ठीक है। आगे वाले के चमत्कार और सामर्थ्य को याद रखना है और आगे ही चलना है, ताकि पीछे वालों को मौका ना मिले कि तुम्हारी टांग पकड़ के पीछे खींच दे, हालेलुया। आगे चलना है ताकि आगे से आगे और बढ़ते जाना है। अगर पीछे वाले के सुनोगे, पीछे वाले के पीछे चलोगे, तो तुम्हारी टांग पकड़ के खींच देंगे, वहीं पहुंच जाओगे जहाँ से निकले हो, हालेलुया। तो इस तरीके से भी ध्यान रखना है कि किस तरह से फर्स्ट बिलीवर प्रभु के राज्य में आ चुके हैं, तो ग्लोरी लाइफ में आ चुके हैं। आप होली होली डेली डेली आनंद में भर के और आगे आगे बढ़ते जाएंगे, देखना, और हर हिस्से में बढ़ेंगे, हालेलुया। अगर एक हिस्से में नेगेटिविटी कहीं दिखी तो उसके लिए पीछे भाग मत जाना। अगर एक हिस्से में अगर आपको चमत्कार मिली है तो आगे भी चमत्कार ही मिलेगा, हालेलुया। एक हिस्से में चमत्कार है तो आगे भी चमत्कार ही मिलेगा। अगर आगे चमत्कार और एक हिस्से में ब्लेसिंग आ गई है ना, चंगाई आ गई है, और दूसरे में नहीं आई, तो पीछे नहीं भागना, दूसरे के लिए वेट करना कि दूसरा आ रहा है, हालेलुया। तो इस तरीके से आगे से आगे जाना है, चमत्कार पे चमत्कार पाना है, हालेलुया। पीछे भागोगे फिर वही लुढ़क के वहीं पहुंच जाओगे, हालेलुया। तो इस तरह से फुटबॉल नहीं बना लुढ़कने वाला, आगे बढ़ने वाला बनना है, हालेलुया। जीवित खुदा के समर्थी नाम में हम ब्लेस आज के वचन के द्वारा फर्स्ट बिलीवर्स। तो खुदा क्या कहते हैं, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए
खोला जाएगा। इस तरीके से प्रार्थना करना है बैठ के। हालेलुया। जो व्यक्ति की बोली चुभ रही हो वहाँ बैठना ही नहीं है, प्रार्थना करना ही नहीं है। बोली चुभ रही है तो चुभी जाए, साइड बैठ जाए, कान में बैठ जाके प्रार्थना करो। हालेलुया। तो वो प्रार्थना सुनी जाएगी। मन को बिल्कुल खाली करके, शांत करके खुद आत्मा में फील करोगे, पाओगे, और आगे से आगे बढ़ने की चाहत पैदा हो जाएगी। हालेलुया। और आगे से आगे फिर जब पालोगे इस चीज़ को, समझ जाओगे अकेले प्रार्थना करके, तो तुम्हें समझ आ जाएगी, तो तुम पीछे नहीं भागोगे। फिर आगे से आगे तुम्हारी और खोज बढ़ेगी कि मेरे इस प्रॉब्लम के लिए मैंने प्रार्थना इस तरीके से की है, तो ये चीज़ मेरी हल हो गई है। फिर नेक्स्ट के लिए प्रार्थना करनी है तो वो भी हल हो जाएगा। यानी कि आगे से आगे बढ़ना है। हालेलुया। एक मसले के लिए प्रार्थना करवाते हो दासियों से, तो वो मसला हल हो जाता है ना। दूसरा अगर नहीं हल होता है तो पीछे भाग जाते, पीछे नहीं भागना है, दूसरे के लिए भी आगे ही बनना है। और जब घर जाना है, घर जाने के बाद क्या करना है, तो घर जाने के बाद ये है कि जो जिन जिन व्यक्तियों से तुम्हें बोली चुभती है, जो व्यक्ति नहीं अच्छे लगते हैं, तो उनकी बातों ना सुनो। उनको ना उनके सामने उतना बैठो ही ना उनके सामने उतने बातें करो, ना उनसे मुँहा मुँही करो कोई बात की। एकांत में होके प्रार्थना करो। हालेलुया। तो देखना वो बोलने वाले लोग होंगे ना, वो भी नहीं बोलेंगे। प्रभु उनके मनों को बदल देगा, प्रभु उनके सोच विचारों को बदल देगा। फिर वो आके बार बार मुँह हाथ ठुठी नहीं करेंगे। हालेलुया। जब आप एकांत में बैठ के इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और फिर भवन से भी जुड़े रहोगे, आगे से भी आगे बढ़ोगे। अपने हर दिन अपनी लाइफ में, अपनी आत्मा में भी उन्नति देखोगे, घर माहौल में भी उन्नति देखोगे, है ना। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। आपको पीछे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गोल गोल घूमने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, आगे जाऊँ पीछे जाऊँ। सीधे आपको डायरेक्ट आप ट्रैक पे ही आ जाएंगे, आप सीधे चलेंगे। हालेलुया। और चलते चलते आप एक ऐसे ब्लेसिंग और ग्लोरी लाइफ तक पहुँच जाएंगे जो किसी का माप तोल नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग के खुदा की सामर्थ्य हाथ का। हालेलुया। फिर आप वही है, आप चलोगे, एक कदम चलोगे तो 10 कदम खुद अपने हाथों को बढ़ा के तो हमें ऊपर कर देंगे, ब्लेस कर देंगे, और हर टेंशन बोझ से भी बाहर निकाल देंगे। आप ब्लेस हैं, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आप इतने ही समझ जाओ। हालेलुया। फर्स्ट बिलीवर्स जो भी हैं, तो आप इतने ही समझ जाओ कि किस तरीके से आपको भी चलना है। हालेलुया। मैंने चला, मैंने पाया खुदा को, खुदा के स्वरूप को, जलाल को। हालेलुया। जीवित परमेश्वर को। तो वही कहते हैं ना, खुदा के पीछे चलेंगे तो पीछे भी हमें खुदा दिखाई देंगे। हालेलुया। और पीछे क्या, चारों दिशाओं में खुदा दिखाई देंगे। मैंने अपने जीवित परमेश्वर को देखा तो मैं उस खुदा के पीछे चली, और मैं एकांत में भी होती थी, कहीं भी ऐसी जगह होती थी जहाँ मुझे डर लगने वाली माहौल होता था, है ना। तो बिलीवर्स होते हैं तो ऐसे ही होता है ना, ग्लोरी लाइफ में चलते हैं तो फिर भी कोई इतना मैच्योर नहीं होता है, पर जब और भी प्रभु के मार्ग में चलते चलते फिर वो मैच्योर हो जाता है। हालेलुया। तो आप भी ब्लेस हैं। तो वही है, मैंने प्रभु को जब देखा था, आवाज़ सुनी थी, मैंने भी ढूंढा, मैंने भी पाया, तो मैंने भी प्रभु के पीछे चली। तो मैंने प्रभु के पीछे चली तो मुझे मेरे पीछे भी मुझे मेरा ही प्रभु दिखाई दे रहा था, और मेरे चारों दिशाओं में मेरा ही प्रभु दिखाई दे रहा था। कहीं जाना ना हो, कोई भी ऐसे माहौल सिचुएशन में जब डर लगना, तो मैंने प्रार्थना करना, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। यानी कि डर में क्या, कुछ सारी टेंशन भूल जाते तो सिर्फ सीधा ही प्रभु ही नजर आते हैं। प्रभु की बातें होती है ना, तो प्रभु तू ही कर, तू ही कर, तू ही कर। तो चारों दिशाओं में होता है कि प्रभु ही दिखाई देने लग गए थे। मुझे लगता था कि मुझे अकेली हूँ, डर लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता था मेरा प्रभु मेरे आगे आगे जा रहा है, मेरा प्रभु दिल जा रहा है, मेरा प्रभु मेरे संग है। मीन्स कि चारों दिशाओं में लगता है कि हाँ प्रभु हमारे संग है। फिर डर नहीं हो, खौफ नहीं है। हालेलुया। हर तरीके से फिर खौफ भी मिट जाता है, फिर हम बेधड़क चलते हैं। हालेलुया। फिर किसी का खौफ नहीं, डर नहीं, प्रभु हमारे साथ होते हैं। हालेलुया। जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी हमारे साथ होते हैं। हालेलुया। आप भी ब्लेस हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो।
खुदा जी आपके जीवित वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि आपने इस वचन को दिया, मेरे हृदय में डाला, मेरे मनों में डाला, मेरे सोच विचार ख्यालों में डाला और मैंने वचन को दिया। मेरे प्रभु तू धन्य और महान है, मेरे जीवित परमेश्वर तू सामर्थी पराक्रमी है प्रभु, आप धन्य महान है। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु ये वचन के द्वारा उनके जीवन में चंगाई एंटर हो खुदावन। जितने बीमार हैं, जितने रोगी हैं, तकलीफ में हैं खुदा जी, जितने बेड बिस्तरे पे हैं खुदा जी, जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, जो हर तरीके से बीमारी में फंसे हुए हैं खुदा जी, आपके सामर्थ्य नाम में मैं घोषणा करती हूँ चंगाई की। उनके जीवन से वो बीमारियां, वो कमजोरियां, वो दुर्बलताएं जाएं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की बीमारियां उनके जिस्म को छोड़ जाएं जीसस ने। बे डिलीवर्ड इन जीसस ने, बे डिलीवर्ड इन जीसस ने। हालेलुया, आप चंगे हो चुके हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जीवित यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, जितने बीमार, जो बीमारी किस तरह की बीमारी से फंसे हैं, लगते बीमार हैं, हालेलुया, लगते बीमार है पर बीमारी के पीछे जो है वो शैतानी अटैक है। हालेलुया, वो शैतानी अटैक है। तो जो भी इस तरीके के पर्सन है, खुदा ने कहा जो भी इस तरीके का पर्सन है वो अपने सिरों पे हाथ रखें। हालेलुया, बीमार से हैं, दवाइयाँ खाते हैं पर उनको भी जो है ठीक नहीं हो पाते। हालेलुया, और उनके ऊपर ये क्या है, शैतानी अटैक है। आप सिर पे हाथ रखें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तारीफ हो प्रभु, आपके सामर्थ्य नाम से उन बीमारों के ऊपर मैं आपके आग की घोषणा करती हूँ। वो सारी दुष्टता की आत्मा उनकी बॉडी से जल जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए इन जीसस ने। behead, behead, behead in Jesus name, behead in Jesus name। धन्यवाद यीशु, आपने शुआर चंगा किया। हालेलुया, देर वशाका नमसिंदे खाला रखा नमसिंदे बेरे 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 बे निदोरो शंदोरो सोकोलो रोकोलो बनी खामसंदरा वतरो कोलो रोकोना ना मामा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोझ से, टेंशन से, डिप्रेशन से फंसे हुए हैं, जिनके सिर में हमेशा दर्द दर्द रहता है, जिनके गर्दन में दर्द दर्द रहता है, वो प्रार्थना को रिसीव करे सिरों पे हाथ रख के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनको लगता है कि हाँ मेरा पीछे से सिर पकड़ा, किसी ने पकड़ के ही रखा, छोड़ नहीं रहा है, वो लोग प्रार्थना को रिसीव करें। हालेलुया, जिनको भी ये प्रॉब्लम है अपने सिरों पे हाथ रखें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, आपके सामर्थ्य नाम से उस तरह के सारे शैतानी अटैक्स को मैं कैंसल करती हूँ इन जीसस नेम, कैंसल इन जीसस नेम, कैंसल इन जीसस नेम, behead, behead, behead इन जीसस नेम। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो प्रभु, आपके सामर्थ्य नाम से वो चंगे हो चुके। हालेलुया, निसंदोरो शोकोलो रोको नाम सिंदरिबे निमंदोरो शोंदोरो सोकोलो रोकोलो रनानाम। यीशु मसीह के नाम से अंशुल सिस्टर behead in Jesus name, behead in Jesus name, behead in Jesus name। आप खुदावन यीशु मसीह के नाम से चंगाई को रिसीव करें अपने लाइफ में, अपनी बॉडी में हाथ रख के। खुदावन यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां, गंदी दुष्टता की आत्मा उनकी सिस्टर की बॉडी को छोड़े और जाए इन जीसस नेम, behead in Jesus name, behead in Jesus name। धन्यवाद यीशु, आपने शुआर चंगा किया। हालेलुया, देरो सोकोरो कोना मंदा ना मशाबारा रे थेले रे बेरे बेरे बेरे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रोसंदो रोबानी खाना ना मरी खोलो रो तोरो खोना मसिंदे रे बेरे बे। हर तरह के पैरों की बीमारियां, पैरों के जख्म खुदावन यीशु मसीह के नाम से heal हो in Jesus name, behead in Jesus name, behead in Jesus name। खुदावन यीशु मसीह के नाम से। खुदा ने कहा जिनके पैरों में जख्म है ना, डॉक्टर ने बोला हुआ कि हाँ पैर काटने हैं, आप इस चीज को ध्यान रखें कि प्रार्थना को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो आपको प्रार्थना पे भरोसा करना, तभी खुदा काम करेंगे। हालेलुया, आप अपने हाथों में जहाँ किसी चीज में आप
कटोरे में या ग्लास में ऑयल ले सकते हैं। हालेलुया। जब इस प्रार्थना को, ऑयल वाले प्रार्थना को, ऑयल को लगाएंगे तो खुदा की प्रार्थना के सामर्थ उसके जीवन में, उसके पांव में हीलिंग का काम करेगा, चंगाई का काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि वर्ड्स हैं जो आपको याद नहीं रहेंगे, तो इसीलिए आपको सिर्फ ये याद रहेगा कि ये ऑयल है, इसको मैंने लगाना है, तो इसके द्वारा ही खुदा का आत्मा काम करेगा। वर्ड दिए जाएंगे, आपसे वर्ड याद नहीं होगा, आप वर्ड को नहीं बोल पाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, तो आपके लिए जो ऑयल है, तेल है, उस पर प्रार्थना होगी। और उसको लगाने के बाद आप देखेंगे कि जो प्रार्थना होगी, डेली होगी, जिस व्यक्ति के लिए खुदा ने बोला है, डेली उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना होगी। खुदा के दूत छुएंगे उस तेल के द्वारा, चंगाई के दूत छुएंगे और वो चंगे होंगे। हालेलुया। आप फैमिली पूरी विश्वास करके इस चीजों को लगाना। हालेलुया। रशोखो नामा सेंदेरेबे और सेंदेरेबे, आपके हाथों में जो तेल है, मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से उस तेल के ऊपर खुदा चंगाई की घोषणा करती हूँ। खुदावन तेरे अभिषेक की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। खुदावन वो लगाते तुरंत चंगाई को देखे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से एक एक जन खुदावन अगर उस तेल को अपने जिस्म पे भी अप्लाई करें तो वो विश्वास में बढ़े। खुदावन यीशु मसीह के नाम से भरमाने वाली सारी दुष्टता की आत्मा उनकी लाइफ से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए इन जीसस नेम, बेहेड इन जीसस नेम। आप लगाएंगे ऑयल को, तेल को लगाएंगे, आप चंगाई को देखेंगे। क्योंकि जब लगाएंगे तो ये वर्ड है, तो इस वर्ड के मुताबिक जब भी प्रार्थना होगी और खुदा के दूत आपको छुएंगे और काम करेंगे, अद्भुत रीति से आप चंगाई को देखेंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आप ब्लेस है। रिदा नमा शाकारा बसो खोरे बेनेमा निमंदोरो शोंदोरो सखलो रोखो नामा। जितने बच्चे हैं, बच्चे प्रार्थना को रिसीव करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो खुदावन। जितने बच्चे वीडियो को देखते हैं खुदावन, उन बच्चों के ऊपर मैं तेरे फायर को रिलीज करती हूँ। खुदावन हीलिंग की फायर को रिलीज करती हूँ कि उन बच्चों को छुए। वो बच्चे, उनके एग्जाम्स हैं हेल्थ के लिए, खुदावन उनको छुए, टच करें, टच करें, टच करें, ताकि उनकी गुड हेल्थ रहे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकें। जो भी तैयारी करें खुदा उन्हें भूलने ना पाए। खुदावन आपके सामर्थ्य नाम में खुदावन कोई भी दुष्टता की आत्मा बच्चे की हेल्थ को छूने ना पाए, भरमाने ना पाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से बच्चे ब्लेस हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से उनके एग्जाम्स के लिए उन्हें प्रार्थना करते हैं खुदा जी कि जो भी वो लर्न करें, अच्छी राइटिंग में लेके आए एग्जाम्स और अच्छे मार्क्स लेके आए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से इन जीसस नेम बच्चे ब्लेस हैं इन जीसस नेम। हालेलुया। ओ न सेंदे ना सखाला रशोकोरो बानमा सेंदेरे बे दिहो शोंदोरो सोखोलो रोखोलो रो बानी माना नामा। हर एक जन ब्लेस है। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य जोर और हाथों में एक को देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप ब्लेस हैं खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य।